दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की रक्षा उद्योग के लिए एक बहुत ही शानदार खबर निकल करके आई है, जहां पर भारत सरकार के एक ऑफिशियल की तरफ से जानकारी साझा की गई कि भारत और वियतनाम ने ब्रह्मोस मिसाइल की खरीदारी को लेकर के एक अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा समझौता है, ये भारत के रक्षा उद्योग को, भारत की रक्षा निर्यात को और ज्यादा मजबूत करेगा। तो इस पूरी खबर में हम इसी पूरे टॉपिक के अराउंड जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु हो सकते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। ये पूरा टॉपिक आपका प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिहाज से भी पूरा टॉपिक बहुत जरूरी हो जाता है, तो उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले खबर अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि ब्रह्मोस की जो डिप्लोमेसी है, जिसको कह सकते हैं आप कि भारत की जो मिसाइल डिप्लोमेसी है, भारत की जो मिसाइल डिप्लोमेसी है वो यहां पर अब आपको देखने को मिल रही है कि भारत जो है लगातार आपका दुनिया के अलग अलग देशों को, खासतौर पर अपनी इस रणनीति के तहत भारत ने जो आसियान कंट्रीज हैं उनको यहां पर टारगेट किया है। आसियान कंट्रीज को लगातार भारत जो है अपने रक्षा उपकरण बेच रहा है। तो भारत की जो एक रक्षा कूटनीति रही है उसमें एक नया ऐतिहासिक अध्याय शामिल होने जा रहा है, जहां पर आपका जो वियतनाम है वो भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला है। वियतनाम भी खरीदेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो देश इससे पहले भी डिस्कशन कर रहे हैं, उन पर अभी हम आगे बात करेंगे कौन से दो देश हैं जो कि भारत से एक देश पहले खरीद चुका है और एक देश के साथ बातचीत अभी चल रही है। दरअसल ये खबर चर्चा में क्यों आई है, तो हमारे जो रक्षा सचिव हैं, हमारे रक्षा सचिव जिनका नाम है राजेश कुमार सिंह जी, तो ये जो है शांग्रीला डायलॉग जो होता है सिंगापुर में, जैसे आपको पता है भारत सरकार की तरफ से और ओआरएफ फाउंडेशन की तरफ से भारत में रायसीना डायलॉग होता है, जो कि फॉरेन डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है। उसी तरीके से सिंगापुर की सरकार की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसको शांग्रीला डायलॉग कहते हैं। तो शांग्रीला डायलॉग में हमारे जो रक्षा सचिव हैं वो शामिल हुए थे और इस दौरान उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि उनके अनुमान के मुताबिक, उनको जितनी जानकारी है उसमें उन्होंने बताया कि भारत सरकार और वियतनाम की सरकार के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने को लेकर के अंतिम जो समझौता है उस पर साइन कर लिया गया, उस पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। हालांकि उन्होंने ये क्लियर किया कि अभी ये जो जानकारी है ये ऑफिशियल तरीके से पब्लिक पोर्टल पर अभी सरकारों की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन साइन जो है, जो अग्रीमेंट पे साइन है, वो यहां पर कर लिए गए हैं। इसके साथ साथ हमारे जो रक्षा सचिव हैं उन्होंने ये भी बताया कि वियतनाम के साथ जो अग्रीमेंट है वो तो हमने साइन कर लिया है और इसके साथ साथ इंडोनेशिया के साथ जो हम ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के बातचीत कर रहे हैं वो अग्रीमेंट भी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इससे पहले अगर आपको याद होगा, हमने कई बार चर्चा की है कि फिलीपींस जो है, फिलीपींस भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुका है। तो फिलीपींस पहले खरीद चुका है, अब हमने वियतनाम के साथ भी समझौते पर अंतिम हस्ताक्षर कर लिए हैं और इंडोनेशिया के साथ जो समझौता है वो भी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तो ये तीन देश हैं जो कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाले हैं। अब इन तीनों देशों के थोड़ा सा डिटेल में अगर आप जाकर के देखेंगे तो आपको एक कॉमन चीज नजर आएगी। क्या कॉमन चीज नजर आएगी? आपको देखने को मिलेगा कि ये जो तीनों देश हैं, चाहे आपका फिलीपींस हो, चाहे आपका वियतनाम हो, चाहे इंडोनेशिया हो, ये तीनों देश आसियान कंट्रीज हैं और ये तीनों देश जो हैं वो साउथ चाइना सी के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। ये चाइना के साथ कहीं ना कहीं इनका थोड़ा बहुत डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा और ये चीज दिखाती है कि भारत जो है अपनी जो डिफेंस पॉलिसी है उसको किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी के साथ कैलिब्रेट कर रहा है, कैसे इंटीग्रेट कर रहा है, वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जिस पर अभी हम आगे और ज्यादा डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए हम इस पे बढ़ते हैं आगे। और तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है ISGS फाउंडेशन कोर्स। बिल्कुल बेसिक सा कोर्स है आपका, सारी जानकारी जो है आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये कोर्स जो है आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होगा, तो आप अपनी सहूलियत के मुताबिक अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं। ये आपको लाइव कोर्स देखने को मिलेगा, यानी कि हमारे जो स्टूडियो है करोल, हमारे जो क्लासेस हैं करोल बाग में और नोएडा सेंटर में, वहां से जो आपकी क्लासेस हैं वो आपको लाइव आपके पोर्टल पर देखने को मिलेंगी। तो आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। लगभग 400 स्ट्रक्चर्ड क्लासेस जो हैं वो इसमें आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे, मेंस कैप्सूल सीरीज आपको मिलेगी, प्रीलिम्स से रिलेटेड जितने भी आपके टेस्ट हैं, टेक्स्ट बुक जो है वो आपको मिलेगी। करंट अफेयर के जो एक्सेस है वो आपको 3 साल तक के लिए मिलेगा, तो 3 साल तक आप करंट अफेयर का फ्री एक्सेस पर प्राप्त कर सकते हैं। मूल्यांकन, आप इसमें अपने टेस्ट का मूल्यांकन भी करा सकते हैं और AI पावर्ड लर्निंग भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, बहुत ही अच्छा कोर्स है अगर आप शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से अपनी यूपीएससी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आप नोट करके रखिए 87501 87501। तो इस नंबर पर आपको इस पूरे कोर्स के बारे में और ज्यादा डिटेल से जानकारी मिल जाएगी।
चलिए अब हम यहां से बढ़ते हैं आगे और हम देख रहे थे कि किस तरीके से भारत जो है अपनी डिफेंस पॉलिसी जो है, खासतौर पर हमारी जो डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी है, अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी को कैसे भारत अपनी जो स्ट्रैटेजिक पॉलिसी है, कैसे रणनीतिक नीति जो हमारी पॉलिसी है उसके साथ इंटीग्रेट कर रहा है, उसके साथ कैलिब्रेट कर रहा है। हमने देखा था कि भारत जो है जो ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें 3 जो देश फिलहाल सबसे आगे हैं, जिनके साथ सबसे ज्यादा बातचीत चल रही है। फिलीपींस को तो हमने ब्रह्मोस मिसाइल जो है एक्सपोर्ट कर दी है, इसके अलावा वियतनाम के साथ हमने समझौते को अंतिम रूप दे दिया है, और इंडोनेशिया जो है उसके साथ भी हमने जो है समझौता लगभग कर लिया है, वो भी अपने अंतिम चरण में है। ये तीनों देश आपका आसियान कंट्रीज हैं, और आसियान कंट्रीज जो हैं वो चाइना के साथ अपने डिस्प्यूट को शेयर करती हैं। चाइना के साथ उनका आइलैंड डिस्प्यूट चलता है, कहां पर? साउथ चाइना सी में। कौन कौन से आइलैंड्स को लेकर के? तो ये आपको जो है स्कार्बरो शोर को लेकर के देखने को मिलेगा, स्पार्टली आइलैंड वहां पर मौजूद है, पार्सल आइलैंड वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये तमाम जो आइलैंड हैं, इन तमाम आइलैंड्स को लेकर के आपको, चाहे आपका फिलीपींस हो, चाहे वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, और भी बहुत सारे देश हैं जो कि इस पूरे रीजन में पड़ते हैं, जिनका विवाद आपको चाइना के साथ देखने को मिलेगा। और इसी ऐसे में अगर आप देखेंगे तो भारत जो है, भारत लगातार अपनी स्ट्रैटेजी को अपग्रेड कर रहा है, अपनी नीति को अपग्रेड कर रहा है, और भारत एक संतुलन, एक मिलिट्री जो बैलेंस है वो बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि अगर चाइना कल को अग्रेशन दिखाता है तो भारत एक दूसरे रूट से चाइना को काउंटर कर सके। तो ये आप कह सकते हैं कि एक दूसरा रूट जो है वो भारत यहां पर तैयार कर रहा है अपने डिफेंस एक्सपोर्ट के माध्यम से। तो ये जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये न केवल भारत के मिलिट्री जो कॉम्प्लेक्स है उसको मजबूत करेगा, बल्कि भारत की जो स्ट्रैटेजिक जरूरतें हैं उनको भी यहां पर मजबूत करेगा। इसमें आप देखेंगे तो भारत की जो आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो भी आपको देखने को मिलेगी, उसमें भी उसका भी एक रोल देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपका पीवी नरसिम्हा राव जी की जो सरकार थी 1992 में, वहां पर भारत सरकार की तरफ से लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम चेंज कर दिया गया 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई, और इसको फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहा गया, जहां पर भारत सरकार की तरफ से जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनके साथ जो अपने रिलेशंस हैं उनको मजबूत करने का जो है प्रयास किया गया। लेकिन जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी की 2014 में शुरुआत की गई थी, उस समय हम मुख्य तौर पर आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनमें हम इकोनॉमिक रिलेशंस पर ध्यान देते थे, उनमें हम कल्चरल रिलेशंस पर ध्यान देते थे। डिफेंस एक इंपॉर्टेंट पिलर कभी भी भारत और आसियान कंट्रीज के बीच में नहीं रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे, पिछले 2 से 3 सालों में जो डिफेंस का पिलर है वो भी आसियान और भारत के बीच में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता जा रहा है। तो अब जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, पहले एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आपको कल्चरल रिलेशंस देखने को मिलता था, आपको इकोनॉमिक रिलेशंस देखने को मिलता था, जिसकी वजह से भारत और आसियान देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी साइन किया गया था। लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा कि भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो आपका रक्षा, वो आपका कल्चरल और इकोनॉमिक रिलेशन से आगे बढ़ते हुए डिफेंस रिलेशंस की तरफ मूव कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो आपको भारत की पॉलिसी में देखने को मिलेगा, जहां पर जो है भारत दक्षिण पूर्व एशिया में चीन का जो प्रभाव है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, और इसी का परिणाम है कि भारत ने जो आसियान देश हैं उनको फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज का दर्जा प्रदान किया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। तो हमने इस पूरी खबर में जो भी आपके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकते थे रणनीतिक लिहाज से, उसकी चर्चा की कि भारत जो है इंडोनेशिया, फिलीपींस और जो आपका वियतनाम है जो उसको ब्रह्मोस मिसाइल जो बेच रहा है, उसके क्या इंप्लीकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या है और ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल की अगर आप बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल आपका एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है? एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यहाँ पर 2 शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, दोनों शब्दों पर हम बात करेंगे। पहला शब्द है आपका कि सुपरसोनिक मिसाइल है, दूसरा शब्द है आपका कि क्रूज मिसाइल है। दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है, दोनों को हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्रूज मिसाइल की अगर आप बात करें, या उससे पहले कुछ बातें यहाँ पर और लिखी हुई हैं, वो ये है कि आपका जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको 2 देशों ने मिलकर के बनाया है। एक तो हमारा भारत है, तो इंडिया ने बनाया है, और दूसरा आपका किसने बनाया है? रशिया ने इसमें सहयोग किया है। तो भारत और रशिया ने मिलकर के इस पूरी मिसाइल का निर्माण किया है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये आपका 2 नदियों, ब्रह्मोस नाम जो है ये आपका 2 नदियों के नाम पर आपको देखने को मिलेगा। भारत की एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, तो आपको पता ही होगा। ब्रह्मपुत्र नदी की शुरुआत कहां से होती है ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है, और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कौन सी जगह से प्रवेश करती है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की है, और दूसरा आपका रूस की नदी है मॉस्कवा नदी। तो इन दोनों के नाम को मिला करके नाम रखा गया क्या? ब्रह्मोस जो है ब्रह्मोस मिसाइल नाम रखा गया। इन दोनों को मिलाकर के कंपनी बनाई गई थी, जॉइंट वेंचर बनाया गया था जिसका नाम है ब्रह्मोस एरोस्पेस, और इस जॉइंट वेंचर ने इस पूरी मिसाइल का निर्माण किया है।
क्या है ये मिसाइल? ये आपका एक एडवांस्ड क्रूज मिसाइल है। अब क्रूज मिसाइल क्या होती है उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए, मिसाइल आपको दो तरीके की देखने को मिलती है। एक होती है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। क्या है? एक है आपका बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा होता है आपका क्रूज मिसाइल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस बेसिकली ये होता है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये ग्रेविटी का इस्तेमाल करती है, ये फिजिक्स के लॉज का इस्तेमाल करती है अपने टारगेट को नष्ट करने के लिए। जैसे होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपका ये एक फ्लैट सरफेस है, आपकी मिसाइल यहां पर मौजूद है और आपका टारगेट यहां पर मौजूद है, तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो क्या करेगी, एक पैराबोलिक पाथ बनाती है। जैसे सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल इस तरीके से हवा में जाएगी, ये आउटर स्पेस में जाती है। आउटर स्पेस में जाने के बाद वापस से जो है आपका जो हमारा जो हमारा एनवायरमेंट है उसमें प्रवेश करती है और फिर ग्रेविटी असिस्टेड जो आपका लैंड जो अटैक है वो आपको देखने को मिलता है और ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए ये अपने टारगेट को नष्ट करती है। अब यहां पर इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसको रडार से बहुत आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको रडार से बहुत आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्रूज मिसाइल पर। क्रूज मिसाइल क्या है? यहां पर मान लीजिए आपका ये फ्लैट सरफेस है, यहां पर आपकी मिसाइल मौजूद है और यहां पर आपका टारगेट मौजूद है। तो जो जो क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल पैराबोलिक पाथ नहीं बनाती है। जो पाथ कौन बनाता है? जो बैलिस्टिक मिसाइल पैराबोलिक पाथ बनाती है। क्रूज मिसाइल जो है वो आपका इस तरीके से कुछ अटैक करती है। क्रूज मिसाइल जो आपका जो है पैराबोलिक पाथ ना बना करके डायरेक्टली आपका जो है अटैक करती है, जिसकी वजह से रडार के माध्यम से इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये आपका क्रूज मिसाइल है। आपको पता होना चाहिए कि क्रूज मिसाइल क्या होता है। तो हमने देख लिया कि ये जो है ये आपका संयुक्त सहयोग से विकसित एक उन्नत क्रूज मिसाइल है, तो इसकी वजह से इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड था कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक, देखिए हाइपरसोनिक, सबसोनिक और सुपरसोनिक जो है ये आवाज की गति के आधार पर तय होता है। जैसे अगर आप देखें तो आपका अगर कोई चीज जो है वो आवाज की गति से धीरे ट्रैवल कर रही है तो उसको कहा जाता है कि वो सबसोनिक गति में है। अगर कोई चीज जो है आवाज की गति से धीरे ट्रैवल कर रही है तो कहा जाता है कि वो सबसोनिक गति में है। अगर कोई चीज आवाज की गति से मान लीजिए ज्यादा है, आवाज की गति से देखिए आवाज की जो गति होती है उसको 1 मैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको 1 मैक कहा जाता है। तो अगर कोई चीज जो है 1 मैक से लेकर के 5 मैक तक की गति में ट्रैवल कर रही है, यानी कि आवाज की गति से लेकर के 5 गुना ज्यादा गति तक ट्रैवल कर रही है, तो इसको सुपरसोनिक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको सुपरसोनिक कहा जाता है। और अगर कोई चीज जो है वो 5 मैक से भी ज्यादा तेज गति से ट्रैवल कर रही है तो उसको हाइपरसोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको हाइपरसोनिक कहा जाता है। तो ये आपको दो वर्ड यहां पर याद रखने कि सुपरसोनिक का क्या मतलब है और हाइपरसोनिक का क्या मतलब है और सबसोनिक का क्या मतलब है। तो सबसोनिक का मतलब होता है आवाज की गति से धीरे ट्रैवल करना, सुपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की गति से 1 गुना या 5 गुना ज्यादा तेजी से ट्रैवल करना, और हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की गति से 6 गुना ज्यादा गति से ट्रैवल करना। और एक स्पीड जो आवाज की जो गति होती है, यानी कि जो हमारी जो साउंड है वो कितनी स्पीड से ट्रैवल करता है, उसको कहा जाता है 1 मैक। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल की जो स्पीड है वो 2.8 मैक से लेकर के 3 मैक के बीच में आपको देखने को मिलती है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रह्मोस की जो स्पीड है वो 2.8 मैक से लेकर के 3 मैक के बीच में देखने को मिलती है। यानी कि ब्रह्मोस जो है वो आवाज की गति से 3 गुना ज्यादा गति से ट्रैवल करता है। और इसी वजह से इतनी ज्यादा स्पीड में क्योंकि एक तो ये क्रूज मिसाइल है, बहुत नीचे ट्रैवल करता है तो रडार इसको वैसे ही पता नहीं लगा पाता। उसके साथ साथ इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज है, और स्पीड तेज होने का मतलब ये है कि आपका रडार के लिए इसका पता लगाना और मुश्किल हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। तो इसकी स्पीड भी हमने देख ली है। अब यहाँ पर इसका अगर आप देखें कितने एरिया को ये कवर कर सकता है, इसका डिस्टेंस कितना है, तो जब भारत और रशिया ने इस पूरी मिसाइल को लॉन्च किया था तो इसका जो रेंज था वो 290 किलोमीटर के आसपास था। जब शुरुआत में इसको लॉन्च किया गया था तो इसका जो रेंज था वो 290 किलोमीटर के आसपास था, लेकिन बाद में इसकी एक्सटेंडेड रेंज जारी की गई। इसकी एक्सटेंडेड रेंज जो है वो लगभग 450 से 800 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलेगी। तो ये इसकी एक्सटेंडेड रेंज भी आपको याद रखनी। तो जब इसको लॉन्च किया गया था तो इसकी रेंज जो थी वो आपका लगभग 290 किलोमीटर के आसपास थी, और अब इसकी रेंज को बढ़ा करके 450 किलोमीटर से 800 किलोमीटर के बीच में कर दिया गया। यानी कि अब जो है ये बहुत अच्छी रेंज के साथ किसी भी अटैक को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वो ये है जिस फीचर को कहा जाता है सी स्किमरिंग टेक्नोलॉजी।
क्या कहा जाता है, स्की स्किमरिंग टेक्नोलॉजी। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो सामान्यतः 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है, सामान्यतः 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो लगभग 100 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, जिसको कार्बन लाइन भी कहते हैं, 100 किलोमीटर तक ऊपर जाते हैं। उसके बाद वो ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपने टारगेट को नष्ट करते हैं। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है, या जो स्पेसिफिकली जो ब्रह्मोस मिसाइल है, वो 15 किलोमीटर तक जो है उड़ान भर सकती है। लेकिन इसका सबसे खास फीचर ये है कि ये 15 किलोमीटर के साथ साथ अगर सबसे नीचे अगर आप देखें, सबसे निचली जो न्यूनतम जिस एरिया में उड़ान भर सकती है वो 3 से 10 मीटर के आसपास है। यानी कि ये आपका समुद्र की सतह से या आपका जो ग्राउंड लेवल है उससे 3 से 10 किलोमीटर 10 मीटर की ऊंचाई तक भी उड़ान भर सकती है। और इतनी उड़ान में किसी भी रडार के लिए इसका पता लगाना जो है, किसी भी रडार के लिए इसका पता लगाना लगभग असंभव होता है अगर कोई मिसाइल जो है वो इतने नीचे उड़ रही है, जिसकी वजह से दुश्मन जो है उसके पास बहुत कम समय होता है इस पूरी मिसाइल के खिलाफ कोई भी प्रतिक्रिया करने के लिए। और यही चीज इस पूरी मिसाइल को इतनी ज्यादा डेडली बनाती है। तो ये इस पूरी मिसाइल की खास बात क्या है वो हमने देख लिया। स्की स्किमरिंग टेक्निक क्या होती है वो भी यहां पर आपको याद रखना है। स्की स्किमरिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है वो भी हमने यहां पर देख लिया है कि ये समुद्र की जो सतह है उससे लगभग 3 से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। चलिए, इस पूरे टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया है। अब अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल आपसे ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के ही है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में आपके सामने 3 कथन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। हमारे स्टेटमेंट है, पहला हमारा स्टेटमेंट है कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका विकास भारत के डीआरडीओ और रूस की एनपीओ या रूस की कंपनी के संयुक्त सहयोग से किया गया है। हमारा दूसरा स्टेटमेंट है ब्रह्मोस मिसाइल की मूल मारक क्षमता 290 किलोमीटर है तथा इसकी विस्तारित यानी एक्सटेंडेड रेंज संस्करण की मारक क्षमता 450 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक हो सकती है। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है ब्रह्मोस मुख्यतः एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो ध्वनि की गति से कम वेग पर लक्ष्य को भेजती है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है नहीं है ये हमको बताना है। हमारे स्टेटमेंट है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के जो 3 स्टेटमेंट है आपके सामने उनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।